हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। आज आपका चैप्टर नंबर 23 का सेकेंड पार्ट है, सेकेंड वीडियो है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी के फर्स्ट पॉइंट के बारे में। आज उससे आगे बढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी स्टैंड फॉर द प्रिंसिपल दे आर। कहता है कई प्रिंसिपल पर हमारा डेमोक्रेसी खड़ा है, यानी कि चल रहा है। पहला प्रिंसिपल आपका था द पीपुल हैव दियर पावर इलेक्ट दियर गवर्नमेंट। लोगों के पास यह पावर है, शक्ति है कि वो अपनी सरकार चुनते हैं। एंड कंट्रोल इट एंड रिमूव इट, और सरकार को कंट्रोल करते हैं, साथ ही साथ वह उसे हटा भी सकते हैं एक निश्चित टर्म के बाद। इफ़ इट डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली, अगर वो अच्छे से कार्य नहीं करती है, अगर लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार अच्छे से कार्य नहीं करती है तो लोग उसे हटा सकते हैं आफ्टर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, अगेन इलेक्शन के द्वारा, अगले इलेक्शन के द्वारा। दूसरा पॉइंट है आपका इलेक्शन आर हेल्ड प्रेडिकली बाय फेयर मीन्स। प्रिंसिपल डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल में दूसरा पॉइंट आपका है इलेक्शन आर हेल्ड प्रेडिकली बाय फेयर मीन्स, यानी जो इलेक्शन होती है वो पूरी तरह एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद और साफ़ सुथरी होती है। तीसरा पॉइंट है ए नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी में कॉन्टेस्ट फॉर इलेक्शन का। ए नंबर ऑफ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो होती है उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है ना, कॉन्टेस्ट में भाग लेती है। राइट द सिटीजन ऑफ प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, नागरिकों का अधिकार का रक्षा करना ये सरकार का दायित्व है ना, इसके लिए सरकार रिस्पॉन्सिबल है। एंड द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी इज इक्वलिटी, डेमोक्रेसी का बेसिक यूनिट है वो इक्वलिटी, यानी डेमोक्रेसी का समानता। द बेसिक ऑफ डेमोक्रेसी इज इक्वलिटी, इक्वलिटी मीन्स समानता, सबको समान नज़रिए से देखना। द गवर्नमेंट रन्स अकॉर्डिंग टू रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी जो सरकार चलती है वो हमारे लिखे गए रिटन संविधान यानी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा चलती है। एंड द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट ऑल लेवल ऑफ द गवर्नमेंट सो दैट नो पर्सन ऑर्गन एंड गवर्नमेंट एंजॉय द एब्सोल्यूट पावर। कहता है यहाँ पावर जो है पावर शेयरिंग है, यानी लोगों हर गवर्नमेंट के हर लेवल में अपनी अपनी पावर बटी हुई है ना। एंड दैट नो पर्सन एंड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, किसी भी ऑर्गन के पास पूरी शक्ति नहीं है ना। सबको पावर जो है कुछ अलग अलग लेवल में, लोकल सेल्फ लेवल में अलग बटा हुआ है, गवर्नमेंट में बटा हुआ है, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। तीन तरह की गवर्नमेंट होती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें पावर शेयरिंग अलग अलग सबका होता है, किसी के पास पूरी शक्ति नहीं होती। फैक्ट ऑफ द फैक्ट में एडोल्फ हिटलर के बारे में। एडोल्फ हिटलर कम इनटू पावर इन जर्मनी, जर्मनी के सत्ता में आई थोड़ा डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन 1933, 1933 में एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था जिसके बाद हिटलर चुनकर आया। बट डिस्ट्रॉय द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन उसने क्या किया, डेमोक्रेटिक सिस्टम को ही नष्ट कर दिया और रूल लाइक ए टायरेंट, और एक हिटलर की तरह यानी कि तानाशाह की तरह वो शासन करने लगा जर्मनी के अंदर। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकारें कई प्रकार की होती हैं। पहला मोनार्ची, तो मोनार्ची किसे कहते हैं, तो जब किसी देश में, किसी राष्ट्र में राजा और रानी के द्वारा शासन चलाया जाता है, यानी पावर वेस्टेड इन द हैंड ऑफ किंग एंड क्यून, किंग और क्यून, या तो राजा वहाँ शासन चलाती या रानी चलाती है, तो उसे मोनार्ची सिस्टम कहा जाता है। उस गवर्नमेंट के सिस्टम को मोनार्ची गवर्नमेंट कहा जाता है। मोनार्ची इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल पावर आर वेस्टेड इन द हैंड ऑफ किंग एंड क्यून। कहता है मोनार्ची एक सरकार का स्वरूप है जिसमें पावर जो है पूरी पावर राजा और रानी के हाथों में मौजूद होती है। हुज ऑफिस इज हेरिडेटरी, उसके जो अगले उत्तराधिकारी होते हैं वो हेरिडेटरी होता है। हेरिडेटरी का मतलब होता है वंशज, यानी आने वाले जो उसका जनरेशन है वो राजा बनेगा और वो रानी बनेगा, वही शासन करेगा, है ना। जो जहाँ राजा का शासन है उसका अगला बेटा उसका उत्तराधिकारी बनेगा, फिर उसका अगला बेटा उसका अगला बेटा उत्तराधिकारी होगा। इस सिस्टम को हेरिडेटरी सिस्टम भी कहा जाता है। इट इज़ ए मीन्स दैट
ए डेड ऑफ किंग और क्वीन, जब किसी राजा या रानी की मृत्यु हो जाती है, एंड द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ इनहेरिट द पोजीशन ऑफ बिकम ए नेक्स्ट रूलर, तो उसमें जो बड़े शासक होंगे वो उस राष्ट्र के रूलर बन जाएंगे, अगले शासक बन जाएंगे। इट कैन बी टू टाइप्स, ये दो प्रकार के होते हैं, नेमली एब्सोल्यूट मोनार्ची और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। नेमली यानी कि एक एब्सोल्यूट मोनार्ची होता है जिसमें पूरी तरह जो पावर होती है वो राजा के हाथों में होती है, या अगर रानी वहाँ का शासन होता है तो रानी के हाथों में होती है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची में संविधान के द्वारा एक मोनार्च नियुक्त किया जाता है। आगे पढ़ते हैं फैक्ट ऑफ द फैक्ट में। मुसोलिनी स्टैब्लिश द फासिस्ट गवर्नमेंट इन इटली 1932। 1932 ईस्वी में मुसोलिनी ने इटली में फासिस्ट गवर्नमेंट की स्थापना की थी। एंड विच कम टू एन एंड, वह भी खत्म हो गया। व्हेन ही वाज ओवरथ्रोन इन 1943। 1943 ईस्वी में उसे गद्दी से हटा दिया गया और इस तरह से उसका शासन खत्म हो गया। एब्सोल्यूट मोनार्ची के बारे में हम समझेंगे। मोनार्ची दो तरह के होते हैं, एक एब्सोल्यूट मोनार्ची और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। एब्सोल्यूट मोनार्ची आर मीन्स दैट किंग और क्वीन हैज टोटल कंट्रोल ओवर द स्टेट। एब्सोल्यूट मोनार्ची का अर्थ यह है कि राजा या रानी के हाथों में ही पूरी पावर होती है। ऑल द पावर ऑफ गवर्नमेंट वेस्टेड हिम हर, और सरकार का पूरा शक्ति उस राजा या रानी के हाथों में ही होती है, उसे हम लोग एब्सोल्यूट मोनार्ची कहते हैं। और कुछ एग्जाम्पल है एब्सोल्यूट मोनार्ची वाले देशों का, जैसे ओमान, सऊदी अरबिया, वेटिकन सिटी जो कि विश्व का सबसे छोटा कंट्री है, स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड वेटिकन सिटी है। कतर हैव एब्सोल्यूट मोनार्ची। इन राष्ट्रों में, इन देशों में एब्सोल्यूट मोनार्ची का शासन है। आगे बढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची के बारे में। कहता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची द पावर ऑफ द किंग आर क्वीन स्पेसिफाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची में क्या होता है, जो मोनार्च होते हैं, जो राजा और रानी होते हैं, उनके पास जो पावर होता है वो स्पेसिफाइड यानी कुछ शक्तियाँ होती है, संविधान के अनुसार दिए जाते हैं। एंड ही कैन नॉट एक्ट बियॉन्ड दोज पावर, लेकिन वो अपनी शक्ति को इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे भूटान, इंग्लैंड, डेनमार्क, कुवैत, मलेशिया, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, जापान, ये इन सभी जगहों में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची है, जहाँ पे संविधान के द्वारा कुछ पावर राजा और रानी को दिए जाते हैं। लेकिन फिर आगे बढ़ते हैं ओलियोक्रेसी। ओलियोक्रेसी क्या है? तो ओलियोक्रेसी ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैव कंट्रोल ओवर कंट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन। ओलियोक्रेसी में कुछ समूह बनाकर लोग अपने उस राष्ट्र के पर अपना शासन जमाते हैं, है ना। जैसे कि आपने हिस्ट्री में नोबेल्स के बारे में पढ़ा होगा, है ना। हिस्ट्री जब पढ़ाएंगे तो उसमें नोबेल्स के बारे में बताएंगे कि राजा के अलावा बहुत सारे नोबेल्स होते थे जो राजा को सजेशन देते थे शासन चलाने में। ठीक उसी तरह यहाँ राजा ना होकर केवल नोबेल्स जैसे बहुत सारे लोग का एक ग्रुप हुआ करता है, स्मॉल ग्रुप होता है, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा वह सरकार चलाई जाती है। इन ओलियोक्रेसी ए स्मॉल ग्रुप पीपल होल्ड ऑल द पावर। एक छोटे से ग्रुप में, एक समूह में के द्वारा पूरी शक्ति होती है और वो वहाँ का शासन चलाता है। दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम एग्जिस्ट इन द रसिया एंड चाइना। जहाँ केवल दो ही देशों में, रसिया और चाइना में, इन दो ही जगह ओलियोक्रेसी है, जहाँ कुछ लोग मिलकर ही शासन चलाते हैं। व्लादिमीर पुतिन जो कि रसिया का राष्ट्रपति है, वो अभी तक कई सालों से राष्ट्रपति बना हुआ। जिनपिंग, है ना, जिनपिंग जो कि चाइना का है शायद, वो भी अभी तक कई वर्षों से आप उसका नाम सुनते आ रहे हैं, लेकिन वहाँ इलेक्शन नहीं होता। आगे बढ़ते हैं डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप क्या होता है? दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज टोटलिटेरियन रूल। कहता है तानाशाह रूल। कहता है डिक्टेटरशिप जो होता है वो तानाशाह रूल जैसा होता है। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट डज नॉट गिव इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल इन द गवर्नमेंट। कहता है इस टाइप के गवर्नमेंट में नो गिव इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल, किसी और लोगों को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। एंड द गवर्नमेंट एंजॉय अनलिमिटेड पावर, और उस सरकार के पास अत्यधिक शक्ति होती है, पूरी शक्ति होती है। बट इट्स सिटीजन डू नॉट हैव एनी फ्रीडम,
लेकिन नागरिकों को किसी प्रकार की आज़ादी नहीं होती है। द पावर टू रूल रेस्ट विद द वन पर्सन टू द एज द डायरेक्टर। जो पावर होता है केवल एक ही व्यक्ति के पास होता है, वही डायरेक्टर होता है। जिस सच ए पावर ऑप्टेन इन फोर्सफुली पीपुल हु क्रिटिसाइज द रेबल अगेंस्ट द डायरेक्टर एंड पनिश सेवरली। अगर कोई व्यक्ति डायरेक्टर के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो वैसे लोगों को दबा दिया जाता है, रेबल अगेंस्ट द डायरेक्टर, है ना। अगर डायरेक्टर के विरुद्ध कोई भी आवाज़ उठाती है तो उसे पूरी तरह दबा दिया जाता है, उसे बहुत ज़्यादा पनिशमेंट भी दिया जाता है। जर्मनी अंडर द हिटलर डायरेक्टरशिप में, जब हिटलर के समय में था तो वहाँ भी डायरेक्टरशिप था। और पाकिस्तान अंडर द मोहम्मद जिया उल हक के समय में पाकिस्तान में भी डायरेक्टरशिप था। एंड नॉर्थ कोरिया, देखिए अभी की नामी चर्चाओं में है ना, नॉर्थ कोरिया अंडर द किम जोंग, जिसके बारे में चर्चा हो रही थी कि किम जोंग मर गया है, उसकी बहन नॉर्थ कोरिया की अथी बनने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था, है ना। फिर से किम जोंग बाहर आया। तो नॉर्थ कोरिया किम जोंग, जो कि वो भी डायरेक्टरशिप का एक एग्जाम्पल है, आर द टाइपिकल एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्टरशिप। अगला आपका है मिलिट्री डायरेक्टरशिप, जिसमें जो पावर होती है वो मिलिट्री के हाथों में, मिलिट्री जो जिसे चाहती है वो सरकार उसे अपना सरकार बनवाती है। मिलिट्री होल्ड एब्सोल्यूट पॉलिटिकल पावर, पूरी तरह शक्ति होती है मिलिट्री में, ऑन हिज फॉर्म ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। या जहाँ जो गवर्नमेंट होती है नॉन डेमोक्रेटिक होती है, यानी कि सेना ही अपनी पावर को चुनती है। द रूलर गिव नॉट ए इम्पोर्टेंस टू द लव द कंट्री, विलिंगनेस टू सेक्रीफाइस फॉर इट। जो शासक होते हैं अलॉट्स ऑफ इम्पोर्टेंस, जो वहाँ के शासन चलाने वाले होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होते हैं टू द लव द कंट्री, है ना, कि वो देश से प्यार करें, एंड विलिंगनेस ऑफ सेक्रीफाइस, और उसके लिए बलिदान देने के लिए तैयार रहें। एंड द पीपुल हैव नॉट ए गिवन ए मच फ्रीडम, वहाँ के लोगों को कोई ज़्यादा आज़ादी नहीं होती है, किसी तरह का आज़ादी नहीं होती है, फ्रीडम नहीं होता है। इवन द मीडिया कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, यहाँ तक कि जो मीडिया है वो भी सरकार के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, सरकार जो चाहेगी वही दिखाएगा मीडिया। एंड द मैनी कंट्री लाइक ए लैटिन अमेरिका, अभी अमेरिका में, अफ्रीका में, एंड मिडिल ईस्ट अंडर द मिलिट्री रिजिम, और मिडिल ईस्ट में कुछ मिलिट्री रिजिम है जहाँ शासन मिलिट्री डिक्टेटरशिप के द्वारा चलता है। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, जो कि चाइना, एंड द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इज ऑल्सो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये भी एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इसमें जनता भाग नहीं लेती है ना, सरकार बनाने में। एंड दे सपोर्ट द आइडिया दैट ऑनरशिप मीन्स द प्रोडक्शन शुड बी फॉर ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री, एंड प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी शुड बी क्रिटिसाइज। रशियन रेवोल्यूशन 19। तो इसकी चर्चा हम लोग अगले पेज में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट से फिर से शुरू करेंगे, है ना। जो रसिया के में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट चलता है, और चाइना में भी, क्यूबा में, वियतनाम में, ये सभी चीज़ों के बारे में आपको हम फिर से कल चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और आपका होमवर्क है, इसका नोट्स बनाएं, और उसके अगले पेज अगर बुक होगा तो डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में अंतर लिखें, ये आपका होमवर्क भी आज का है। थैंक यू, हैव